हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 46 आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन सेंट्रोमास वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे भी। तो सेंट्रोमास इसका अपना एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर सेंट्रोमास होता क्या है, सेंट्रोमास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको काफ़ी सारे बताए थे कि द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जहाँ पर किसी भी निकाय का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, ठीक है ना। और माना जा सकता है मतलब वास्तव में केंद्रित तो हो ही नहीं सकता। द्रव्यमान केंद्र है वो स्थानांतरण गति के लिए दिया जाता है, यानी किसी भी पिंड की जो स्थानांतरण गति वो द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतरण गति मानी जाती है। और द्रव्यमान केंद्र पर यदि अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस स्थिति में जो बॉडी है वो शुद्ध स्थानांतरण गति करती है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का घूर्णन प्रभाव नहीं आता है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान केंद्र है वो किसी भी निकाय के या किसी भी कणों के निकाय के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र उस पर द्रव्यमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो सिमेट्रिक यानी सममित वस्तुएं होती है उनके लिए द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र के संपाती होता है, यानी एक ही जगह पे होता है, ठीक है ना। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जिसके सापेक्ष निकाय के सारे जितने भी कण हैं उन सभी कणों के द्रव्यमान आगुणों का सदिश योग कितना होता है, 0 होता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान केंद्र है वो अधिक द्रव्यमान वाले पिंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लास्ट में अपन एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से द्रव्यमान के अंदर वो अधिक द्रव्यमान की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये बातें अपनी हुई थी। इसके बाद में सेंट्रोमास उसकी पोजीशन वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, आरसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद में एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम इनका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और किसी भी दर्द पिंड है उसका द्रव्यमान के अंदर कैसे पता लगाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। और फिर उसके बाद में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवाए थे। तो चलो आज का लेक्चर अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लेक्चर के सबसे पहले अपन जो कोई भी छड़ है, कोई भी रोड है, उसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करते हैं समरूप छड़ का। वैसे अपने को बताया कि समरूप छड़ है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है, बिल्कुल एकदम केंद्र पर होता है। कहाँ पर होता है, केंद्र पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी समरूप छड़ का द्रव्यमान कितना है, m, लंबाई कितनी हो जाएगी, l, का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंट्रोमास, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो ये छड़ हो गई, इसके बाद ध्यान से देखना, देखो देखो यहां पर अपन मान लेते हैं कि x बराबर कितना देगा आपके पास है 0, छड़ की लंबाई कितनी भी l है, तो यहां पर अपन कितना मान लेते हैं x बराबर क्या देगा आपके पास l। अब यहां पर इस छड़ को अपन कई सारे अल्पांशों से मिलकर के बना मान सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर एक अल्पांश मानते हैं। ये अपन ने इससे x डिस्टेंस पर एक अल्पांश मान लिया, और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो लंबाई कितने देगी आपके पास है dx, कितने देगी बताओ, dx। अब देखो ध्यान से, l लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m/l। तो यहाँ से dx लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा, dx लंबाई का द्रव्यमान m/l इंटू कितना देगा आपके पास है dx। ये बात हो गई भी। अब अपन क्या करते हैं, अभी एक्ससीएम फाइंड आउट करते हैं। तो याद करो एक्ससीएम का फॉर्मूला, एक्ससीएम बराबर क्या था, ऊपर तो क्या था बताओ, ऊपर तो था आपके पास एक्स डीएम, क्या था, एक्स डीएम का इंटीग्रेशन। तो एक्स और डीएम इसको मैं लिख सकता हूँ, डीएम लिख सकता हूँ, अल्पांश का द्रव्यमान डीएम हो गया। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास m/l इंटू क्या देगा आपके पास एक्स dx। इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के l तक, क्योंकि अल्पांश वो 0 से लेकर के l तक रखे हैं अभी। और बट्टे क्या देगा आपके पास m हो जाएगा। तो m से अपन m को काट देंगे तो l बार की तरफ आ जाएगा। x का कितना देगा आपके पास, x²/2, तो कितना देगा आपके पास 1/2l। x² का की लिमिट्स अपन पुट कर देंगे 0 से लेकर के l तक, तो l² आ गया, तो l से l कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो एक्ससीएम है वो कितना देगा, l/2 आ जाएगा। कितना देगा, l/2। यानी यहाँ से अपने को मालूम चल चुका है कि किसी भी
समरूप छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर होता है, इसके मिड में होता है, इसके केंद्र पर होता है, अभी इसके मध्य बिंदु पर होता है। अब इसी क्रम में अपन बात करते हैं असमरूप छड़ का द्रव्यमान केंद्र। देखो ध्यान से, समरूप छड़ होती है ना, इसकी जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है वो क्या रहता है, अभी कांस्टेंट रहता है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, यानी रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ठीक है ना, वो क्या रहता है, अभी कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। और असमरूप छड़ होती है, उसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। और कैसे परिवर्तित होता है वो अपने को क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, रेखीय द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या था आपके पास में, द्रव्यमान बट्टे लंबाई। मतलब ये हुई बात है कि ये आपके पास है कोई भी छड़ है और इस वाले सिरे से x डिस्टेंस पर कोई अल्पांश बनाते हैं। इस अल्पांश की लंबाई तो कितनी देगी आपके पास में, dx, और इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास में, dm। तो अपन अगर इस अल्पांश के लिए बात करें तो इसकी dx लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा, dm। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास, बताओ, dm/dx हो जाएगा। और रेखीय द्रव्यमान घनत्व को अपन क्या बोलते हैं, लेमडा से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, लेमडा से। तो यहाँ से आपके पास है लेमडा, तो लेमडा बराबर कितना देगा, dm/dx। और इसके बाद इसका मात्रा क्या देगा आपके पास है, किलोग्राम पर मीटर। ये लेमडा हो गई भी आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ से जो dm होता है वो dm बराबर कितना था आपके पास है, लेमडा इंटू dx। अगर अपन सेंट्रोमास पता करते हैं तो सेंट्रोमास के अंदर अपन लिखते हैं ना x dm, y dm, z dm का इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर अपने को dm चाहिए होगा, तो वो dm अपन यहाँ से निकाल करके पुट कर देंगे भी, ठीक है ना। और अगर आपको निकालना है कि अभी xcm, तो xcm बराबर कितना होता है आपके पास, x dm अपॉन क्या देगा आपके पास, dm, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर आपके पास जो dm है ना, dm, ये dm अपन यहाँ से पुट कर देंगे भाई इसके अंदर, ये अपने पास dm आ जाएगा, वो अपन पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन के माध्यम से बात समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, कि आपके पास कोई भी एक असमरूप छड़ है जिसकी लंबाई कितनी देगी आपके पास, l, का रेखीय द्रव्यमान घनत्व सिरे से दूरी के समानुपाती है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले ध्यान से देखना। देखो, एक असमरूप छड़ है जिसकी लंबाई कितनी होती है, l, इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व है सिरे से दूरी की समानुपाती है भी। जैसे मान के इसलिए ये अपने पास रोड हो गई और ये वाला सिरा तो कहां पर हो जाएगा आपके पास, x बराबर 0 पर, और ये वाला कहां पर हो जाएगा आपके पास, x बराबर l पर। अब यहां से अगर आप x डिस्टेंस पे देखते हैं तो यहां पर आपके पास इस अल्पांश के लिए जो लेमडा है ना, लेमडा, वो लेमडा समानुपाती हो जाएगा किसके, बताओ, x की। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, लेमडा बराबर कितना देगा, k इंटू एक्स हो गया। k बराबर क्या देगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या देगा, कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया था कि लेमडा बराबर क्या होता है बेटा, dm/dx होता है। तो यहां से आपके पास है dm बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, kx dx हो गया। अब यदि इसके लिए आपको xcm फाइंड आउट करना है, अगर इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, xcm, तो xcm बराबर क्या था आपके पास, x dm।
एक्स डी एम इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर के एल तक, और बट्टे क्या देगा आपके पास डी एम, इसका भी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एल तक। तो डी एम कितना देगा के एक्स डी एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा के एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 टू एल अपॉन डी एम का क्या देगा आपके पास है के एक्स डी एक्स, 0 टू एल। यहाँ पे के से अपन के को काट देंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है एक्स की पावर 3/3, और x की जगह अगर अपन l पुट कर देंगे तो कितना देगा आपके पास l की पावर 3/3, और के को अपन ने काट दिया, x का क्या होता है x²/2, और x की जगह अगर अपन l पुट कर देंगे तो कितना देगा आपके पास l²/2, तो ये आपके पास आ जाएगा l²/2। तो l से अपन l को काट देंगे, सॉरी l²/2, l² से l² को काट देंगे तो ये आपके पास कितना देगा 2l/3, और 2l/3 पे सेंट्रोमास प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रोमास है वो मध्य बिंदु से आगे है, यानी l/2 से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेखीय द्रव्यमान घनत्व एक सिरे से दूरी के समानुपाती है। यानी जैसे जैसे अपन क्या करते हैं अभी एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे सिरा वो भारी होता जाता है, अभी भारीपन बढ़ता जाता है, क्योंकि रेखीय द्रव्यमान घनत्व वो क्या हो रहा है लगातार बढ़ रहा है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि मान के चलिए आपके पास कोई भी एक असमरूप छड़ है, और इस असमरूप छड़ के लिए जो लैम्डा है वो मान के चलिएगा एक्स के नहीं x² के समानुपाती आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में इसका सेंट्रोमास उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ध्यान से। तो देखो क्वेश्चन है कि आपके पास में कोई भी एक असमरूप छड़ है जिसकी लंबाई कितनी l, और इसके लिए जो लैम्डा है ना वो कितना देगा आपके पास है के x²। तो आपको ना इसका सेंट्रोमास है उसकी पोजीशन पूछ रहा है अभी। तो चलो इसका करते हैं अपन सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि लैम्डा बराबर कितना दे रखा आपको के x², और लैम्डा बराबर कितना होता है आपके पास dm अपॉन dx होता है। तो यहाँ से आपके पास dm बराबर के x² इंटू dx हो गया, और इसके बाद में अगर आपको सेंट्रोमास पता करना है तो एक्सियम बराबर, तो क्या होता है एक्सियम बराबर सेंट्रोमास हो जाएगा आपके पास एक्सियम बराबर ये आपके पास x dm 0 से लेकर के l तक अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास dm 0 से लेकर के l तक इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dm कितना देगा आपके पास है के x² dx, तो इसको अपन x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा के x³, इसके बाद है dx 0 से लेकर के l तक अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है dm, तो dm को अपन क्या बोलेंगे के x² dx 0 से लेकर के l तक बराबर, यहाँ पे k से अपन k को कैंसिल आउट कर देंगे x³, तो x³ का कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर 4/4, और लिमिट अगर अपन 0 से लेके l तक पुट कर देंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा l की पावर 4/4, और इसके बाद में k से k तो कट ही चुका है x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर 3/3। तो अगर अपन लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके l तक इसके अंदर भी तो आपके पास में क्या हो जाएगा l की पावर 3/3, तो l की पावर 3/3। तो यहां से आपके पास में जो एक्सियम है वो क्या बन जाएगा भाई, तो यहां से आपके पास जो एक्सियम है वो बन जाएगा 3l/4। एक्सियम बराबर कितना देगा आपके पास है 3l/4 आ जाएगा, ये देख सकते हैं भैया आप। तो ध्यान से देखना, देखो अगर आपके पास समरूप छड़ है तो समरूप छड़ का सेंट्रोमास है वो कहां पे होता है l/2 पे होता है। कहां पे होता है l/2 पे, यानी मध्य बिंदु पर होता है। और असमरूप छड़ है जिसका जो लैम्डा है वो x की समानुपाती है, उसका सेंट्रोमास कहां पे हो जाता है 12/3 पे। और अगर लैम्डा वो x² के समानुपाती हो गया तो इस स्थिति में सेंट्रोमास है वो 3l/4 पे चला जाएगा, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। चलो इसके बाद में अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे दे रखा है आपको कि आपको सेंट्रोमास है
की स्थिति पूछ रखी है, और ये तो x है, ये y है, और इस प्रकार से कोई भी एक प्लेट दे रखी है, प्लेट, ये प्लेट बता देता हूँ ध्यान से, इस प्रकार से यूं में यूं प्लेट बना देता हूं मैं, ये प्लेट हो गई। ये कोई प्लेट है मान के चलेगा, ठीक है ना। यहां पर इस पॉइंट की लेकर अपन बात करते हैं तो x बराबर कितना देगा आपके पास a। ये कोई भी प्लेट है और इस प्लेट का जो पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व है, यानी एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, इसको अपन लिख देते हैं सिग्मा, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सिग्मा। तो इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है वो कितने देगी आपके पास है, सिग्मा, ठीक है ना। हिंदी में इसको अपन बोल देंगे पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व है। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इस पार्ट और इस पार्ट की बात करते हैं, इन दोनों भागों की बात करते हैं, तो इस वाले भाग के लिए तो y बराबर कितना देगा आपके पास प्लस का kx², और यदि अपन इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहां से y बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का kx²। और आपको क्या करना है, इसके सेंटर मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है भाई। तो अगर अपन बात करते हैं एक्स एक्स के सापेक्ष, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा हो जाएगा। तो ऊपर भी क्या देगा आपके पास y बराबर प्लस kx², और नीचे क्या देगा आपके पास y बराबर माइनस का kx² हो जाएगा। तो अगर अपन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अपन पाएंगे कि इसका जो सेंट्रोमास है उसकी पोजीशन कहाँ पर हो जाएगी, सेंट्रोमास की पोजीशन हो जाएगी एक्स एक्स पर, क्योंकि एक्स एक्स से इसके सापेक्ष सिमेट्री समिति है, ठीक है ना। तो इस कारण से एक्स एक्स के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा है, तो आपको सेंट्रोमास वाई एक्स पे नहीं मिलेगा, तो सेंट्रोमास कहाँ पे मिलेगा, आपको एक्स एक्स पे मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। तो देखिएगा ध्यान से देखो, अब सेंट्रोमास उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहां से इस प्रकार से यूं ये एक्स डिस्टेंस पे कोई भी एक आयताकार पट्टिका लेता हूं, और इस आयताकार पट्टिका की जो चौड़ाई है वो कितने देगी आपके पास, dx हो जाएगी, कितने हो जाएगी, dx। और इसकी यहां से मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितने देगी आपके पास, x हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो आयताकार पट्टिका है इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो अपन बात करते हैं अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल बराबर क्या देगा आपके पास, dA। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपके पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी आपके पास, dx हो जाएगी। और लंबाई कितनी हो जाएगी भी, यहाँ से ऊपर भी कितनी लंबाई हो जाएगी y, और नीचे भी कितनी हो जाएगी आपके पास y। तो इस x एक्स से ऊपर भी कितना है y, और नीचे भी कितना देगा y, तो y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो लंबाई हो जाएगी आपके पास 2y, ठीक है ना। और इंटू चौड़ाई कितनी देगी आपके पास, dx हो जाएगी। अब यहां पर आपके पास है जो y है, इस y को अपन क्या लिख सकते हैं, kx² लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, kx², ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में देवदान से 2y को अपन क्या लिख देंगे, kx², ठीक है ना। और इंटू क्या देगा आपके पास, dx हो जाएगा। ये आपके पास dA हो गया अभी। अब सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है बताओ, रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा लंबाई। तो उसी प्रकार से क्षेत्रीय द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, सिग्मा बराबर होता है आपके पास dm अपॉन dA। तो अपन बात करते हैं अल्पांश पट्टिका का द्रव्यमान, तो कितना देगा आपके पास dm। तो dm बराबर क्या देगा आपके पास, सिग्मा इंटू क्या देगा आपके पास dA। अब सिग्मा तो आपको कुछ देर का, तो सिग्मा को तो सिग्मा मान लेते हैं, और dA अपन कर देते हैं, कितना देगा आपके पास 2।
इसको डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा आपके पास 2k सिग्मा, ये आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि आपके पास जो 2k और सिग्मा ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो dm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया, या अपन बोल सकते हैं कि dm अपॉन dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर तो कहाँ पे आना चाहिए बताओ, 3a/4 पे आना चाहिए, बट फिर भी इसको अपन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है भाई, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं ध्यान से देखना, देखो एक्सियम, एक्सियम बराबर कितना देगा आपके पास x dm 0 से लेकर के a तक अपॉन क्या देगा आपके पास dm 0 से लेकर के a तक बराबर। इसके बाद dm अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ये रहा, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2k सिग्मा, ये आपके पास x क्यूब इंटू क्या देगा आपके पास dx 0 से लेकर के a डिवाइडेड बाई dm, dm को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 2k सिग्मा एक्स स्क्वायर dx 0 से लेकर के a बराबर 2k सिग्मा से 2k सिग्मा को अपन काट देंगे, एक्स स्क्वायर का क्या देगा आपके पास में x की पावर 3/3, 0 से लेके a तक लिमिट्स लगा देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा अभी 1 की पावर 3/3, ठीक है ना, नहीं 1 की पावर 4/4 हो गया अभी, एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा x की पावर 4/4 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 की पावर 4/4। इसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर 3/3, तो लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेके a तक, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा 1 की पावर 3/3, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 3a/4 पे। यानी बेसिकली जो सेंट्रोमास है वो कहां पर मिलने की पॉसिबिलिटी है भाई, यहां पे कहीं पे सेंट्रोमास मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास है सेंट्रोमास हो गया, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितने देगी भी, ये देखिए आपके पास है 3a/4। तो ये दोनों क्वेश्चन से इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट करें बेटा। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं कि कोई भी आपके पास हाफ रिंग होती है उसका सेंट्रोमास कहाँ पे होता है, अर्धवलय का द्रव्यमान के अंदर कहाँ पे मिलेगा अपने को, ये अपन कैलकुलेट करते हैं। तो अर्धवलय का सेंट्रोमास, तो देखते हैं ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलिए ये अपने पास में कोई हाफ रिंग होगी, ठीक है ना, और इसके बाद में ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो गई, ये आपके पास मूल बिंदु हो गया। अब आप खुद देख के बताओ कि भाई इसका सेंट्रोमास इस रिंग का कहाँ पे मिल सकता है, इस रिंग का सेंट्रोमास कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना। अपन मान सकते हैं कि इसका द्रव्यमान है वो तो कितना देगा आपके पास m, और इसकी जो त्रिज्या वो कितना देगी आपके पास r हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से अगर अपन बात करते हैं तो ये जो वाई एक्स है, इस वाई एक्स के प्रति तो क्या भाई ये सिमेट्रिक है, यानी वाई एक्स की इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन एक जैसा है, तो सेंट्रोमास वो कहाँ पे मिलेगा, वाई एक्स पे मिल जाएगा, कहाँ पे मिल जाएगा वाई एक्स पे, ठीक है ना। तो सेंट्रोमास यहाँ पे कहीं पे आपको मिलने वाला है अभी ऊपर की तरफ। अब उसकी पोजीशन अपन फाइंड आउट करते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस रिंग को कई सारे अल्पांशों से मिलकर के बना मान सकते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग जो अल्पांश है वो एक्स एक्स के साथ में अलग अलग एंगल बना रहे, अलग अलग कोण बना रहे, ठीक है ना। जैसे ये वाला अल्पांश है ये कितना कोण बना रहा है एक्स एक्स के साथ में 0, और ये वाला कितना बना रहा है भाई 90, और ये वाला अल्पांश कितना कोण बना रहा है 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अपन इसी प्रकार से एक एंगल की कल्पना करते हैं, अल्पांश की कल्पना करते हैं, और जिसका एंगल कितना देगा आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो थीटा, और इसके बाद में ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है भाई, ये आपके पास हो जाएगा डी थीटा, ठीक है ना, और इसके बाद इसकी त्रिज्या कितने देगी भी आर हो जाएगी, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा चाप। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, तो यहाँ से आपके पास है चाप बराबर क्या होता है कोण इंटू त्रिज्या, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो क्या देगा आपके पास डी एल, तो डी एल बराबर कितना देगा आपके पास आर इंटू डी थीटा, क्योंकि चाप बराबर क्या होता है कोण इंटू त्रिज्या, आर इंटू डी थीटा होगी, इसकी लंबाई होगी। अब बात सुनना भी, मान के चलेगा इसका द्रव्यमान कितना है भी m है, कितना है m, तो अपन क्या कर सकते हैं अभी, इसकी लंबाई कितना हो जाएगी पूरी लंबाई पाई आर, तो पाई आर लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m,
तो यहाँ से एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास m अपॉन पाई आर। और यहाँ पर ये आपके पास dl लंबाई का जो अल्पांश है, इस अल्पांश का बताओ कितना हो जाएगा द्रव्यमान। तो अल्पांश का द्रव्यमान यानी अल्पांश की लंबाई कितना देगा आपके पास r इंटू डी थीटा। तो इसका द्रव्यमान क्या देगा आपके पास dm। तो dm बराबर कितना देगा m बटे पाई आर, ये तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो गया, इंटू क्या देगा आपके पास r इंटू डी थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dm बराबर क्या देगा आपके पास m डी थीटा अपॉन r से अपन r को तो काट चुके हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो इसको तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई dm बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं dm, ठीक है ना। अब ये तो अपन ने अल्पांश का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया अभी। अब अपन क्या करते हैं अभी, सबसे पहले अपन बात करते हैं अभी इस अल्पांश की पोजीशन बताते हैं। इस अल्पांश की पोजीशन देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास r हो जाएगी। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r cos थीटा, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपके पास r sin थीटा हो जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास है r sin थीटा, ठीक है ना। तो अपन निकालते हैं सबसे पहले एक्सियम बराबर क्या होता है आपके पास x dm अपॉन क्या होता है आपके पास dm होता है। तो यहां पर dm कितना देगा आपके पास है m डी थीटा अपॉन पाई, और यहां से x कितना देगा x कंपोनेंट, x कोऑर्डिनेट कितना देगा बताओ r cos थीटा देगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको अपन लिख सकते हैं r cos थीटा। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपके पास में भाई dm इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास m ही हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी m r अपॉन पाई, ठीक है ना। dm आ गया आपके पास में, dm तो ये आ गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं m r अपॉन पाई, m यहां पर पहले से मौजूद है। यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। अब आपको थीटा की लिमिट्स लगानी है भाई। यहां पर ये वाला जो अल्पांश है इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा 0, इसके लिए कितना हो जाएगा 180। तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक इसके अपन लिमिट्स लगा देंगे। तो बराबर क्या बन जाएगा आपके पास ध्यान से, m से अपन m को काट देंगे तो क्या देगा आपके पास r बटे पाई। इसके बाद में cos थीटा है, इस cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी sin थीटा होता है। क्या होता है sin थीटा। तो इसको अपन लिख देंगे sin थीटा, और लिमिट्स अपन लगा देंगे कहां से तक 0 से लेकर के 180 तक। तो sin 180 भी कितना होता है 0, और sin 0 भी कितना होता है 0 होता है। तो 0 माइनस 0 बन जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे r बटे पाई 0 माइनस 0, तो ये आपके पास 0 हो गया। तो यहां से अपन ने ये प्रूव कर दिया कि आपके पास जो एक्सियम है उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी 0। इसी प्रकार से चलो अपन वाईसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वाईसीएम, तो वाईसीएम बराबर क्या होता है वाई डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन क्या होता है आपके पास m होता है। तो dm कितना हो जाएगा आपके पास m डी थीटा अपॉन पाई, और इसको अपन r साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास m r अपॉन पाई m साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर के 180। इसके बाद में बराबर m से m को काट देंगे, r बटे पाई साइन थीटा का क्या होता है आपके पास माइनस का cos थीटा। तो माइनस cos थीटा को अपन लिख देंगे cos थीटा 0 से लेकर के 180 है, तो 180 से 0 कर देंगे। इसको अपन 180 से 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का जो साइन आ रहा है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, उसको मैंने गायब कर दिया है। तो इसके बदले में यहाँ पे लिमिट्स को आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अभी ये रूल होता है, ठीक है ना। तो cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो r अपन पाई cos 0 कितना होता है 1 होता है। इसके बाद माइनस का cos 180 कितना होता है -1 होता है। तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस का, ये आपके पास 1 हो गया। तो 1 + 1 कितना देगा 2। तो यहाँ से आपके पास में जो YCM है ये कितना देगा आपके पास 2r अपॉन पाई हो जाएगा। अभी समझ में आ गई ना बात है ये चीज़। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर आपके पास जो वलय, इस वलय को अपन कई सारे अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ माना, और इसके बाद में इनमें से अपन ने कोई भी एक अल्पांश चूज कर लिया। इस अल्पांश का द्रव्यमान अपन ने ज्ञात किया, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अपन ने ज्ञात किया, और उसके बाद में एक्सियम और वाईसीएम अपन ने फाइंड आउट किया।
तो अपन ने पाया कि जो एक्सियम है वो तो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यानी आपको सेंट्रोमास से मिलने के लिए एक्स एक्सिस पे बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ेगा, बट वाई एक्सिस पर आपको चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा भाई, 2r/पाई। तो ये आपके पास में क्या देगा भाई, सेंट्रोमास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितने देगी आपके पास है, 2r/पाई। ये बात होगी भी, ठीक है ना। तो ये अपन ने अर्धवलय इसका सेंट्रोमास फाइंड आउट कर लिया अभी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन, आपके पास ना कई टाइप की बॉडीज दे रखी है, तो उन बॉडीज के लिए आपको सेंट्रोमास की पोजीशन पता करनी है भाई, ये आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि सबका डेरिवेशन होता है, बट ये आपको सीधे रिमेंबर करने, आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा था समरूप छड़, तो बताओ समरूप छड़ इसका सेंट्रोमास कहाँ पे होता है, बताओ मिड में होता है। कहाँ पे होता है, मिड में। तो अगर इसके लिए अपन बात करते हैं एक्सियम, तो इसके लिए एक्सियम बराबर कितना हो जाएगा बताओ, L/2 देगा। कहाँ पर हो जाएगा, L/2। और एक ऐसा समरूप छड़ जिसका लेमडा एक्स के समानुपाती होता है, उसका एक्सियम कितना होता है आपके पास, 2L/3 होता है। और एक ध्यान से देखना, देखो ऐसा समरूप छड़ जिसकी लंबाई कितनी भी L है, इसका लेमडा एक्स स्क्वायर के समानुपाती है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, बताओ एक्स की पावर, ये आपके पास हो जाएगा 3L/4 हो जाएगा। ये भी अपन ने सोल्व किया था। इसके बाद में कोई भी जो अर्धवलय, इस अर्धवलय की त्रिज्या अपने को कितने लेनी है, आर लेनी है। कितने लेनी है, आर लेनी है, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या अपन ले लेंगे आर। तो ऑब्वियसली ये वाई एक्स है, इसके प्रति सममित है, यानी इसके इधर का और इधर का पोर्शन क्या है भाई, सेम है। तो सेंट्रोमास है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स एक्स पे चलना नहीं पड़ेगा। तो सेंट्रोमास आपको कहाँ पे मिलेगा भाई, वाई एक्स पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा भाई। ये आपके पास हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए ध्यान से देखना, देखो एक्सियम तो कितना देगा, 0। वाई सी एम बराबर कितना देगा आपके पास, 2r/पाई। ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। मैंने अभी आपको डेरिवेशन के माध्यम से ये बात समझाई थी। अब अगर अपन बात करते हैं कि इसकी भी अर्ध शक्ति की बात करते हैं, आधी शक्ति होगी, तो ऑब्वियसली ये भी वाई एक्सिस के प्रति सममित है। तो सेंट्रोमास है, उसके लिए जो एक्सियम है वो तो इसके लिए भी कितना देगा, 0। बट इसके लिए वाई सी एम है वो कितना देगा आपके पास, 4r/3 हो जाएगा। कितना देगा, 4r/3। यानी इसका सेंट्रोमास यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा भाई। ये आपके पास है सेंट्रोमास हो गया, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास, 4r/3 हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी भी अर्धगोले की बात करते हैं। और अर्धगोला कैसा है, खोखला है। कैसा है, खोखला। तो इस स्थिति में ये भी वाई एक्स इसके प्रति सिमेट्रिक है। तो इसके लिए जो एक्सियम है वो तो कितना देगा आपके पास है, 0। बट इसके लिए जो वाई सी एम है वो कितना देगा आपके पास, r/2 देगा। यानी यहाँ पे इसका सेंट्रोमास हो जाएगा बीच में, ठीक है ना, ये चीज हो गई। और यदि अपन ठोस अर्धगोले की बात करते हैं, तो इस ठोस अर्धगोले के लिए आपके पास में जो एक्सियम है वो तो कितना देगा, 0। और इसके लिए जो वाई सी एम है वो कितना देगा आपके पास, 3r/8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहीं पे सेंट्रोमास हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ से इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास, 3r/8 हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं अपन इसके लिए। तो ऑब्वियसली ये भी एक्स एक्स है, उसके प्रति सममित है। तो इसके लिए भी अपन लिख सकते हैं कि एक्सियम बराबर तो कितना देगा, 0। शंकुअर कैसा भी खोखला है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी देगी आपके पास, h हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h। तो इसका सेंट्रोमास है, उसके लिए वाई सी एम बराबर कितना देगा आपके पास, h/3। यानी 1/3 हाइट पे इस प्रकार से यूं सेंट्रोमास प्राप्त हो जाएगा आपको। और यदि अपन इसके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास एक्सियम बराबर तो कितना देगा, 0। और वाई सी एम बराबर कितना देगा आपके पास, h/4 हो जाएगा। इसका जो बेस है ना, इससे h/4 हाइट पे, यानी यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रोमास मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो समरूप छड़ के लिए सेंट्रोमास असमरूप छड़ जब लेमडा एक्स के समानुपाती है, जब लेमडा एक्स स्क्वायर के समानुपाती है, अर्धवलय, अर्धशक्ति, अर्धगोला, खोखला अर्धगोला, ठोस अर्धगोला, खोखला शंकु और ठोस शंकु, इन सब के लिए सेंट्रोमास उसकी पोजीशन मैंने आपको बता दी है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें, ध्यान में रखनी है भी आपको ये। चलिए बच्चों, इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो ध्यान से देखना। देखो सुनो भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले घनत्व की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपके पास में क्या देगा भाई, इसको अपन बोलेंगे ठोस गोला। और
ये आपके पास में क्या है ठोस घन, और अब आप देख सकते हैं अभी ध्यान से देखना, देखो ये जो ठोस गोला है इसका घनत्व कितना रो1, और यहाँ पर आपके पास में जो ठोस घन है इसका घनत्व कितना भी रो2 है। तो रो1 तथा रो2 में संबंध ज्ञात करो ताकि सेंट्रोमास और संपर्क सतह पर स्थित हो। यानी आपको जो सेंट्रोमास है उसको कहाँ पे लेके आना है, अभी इसको सेंट्रोमास को यहाँ पे लेके आना है। तो ये आपके पास में क्या देगा, सेंट्रोमास हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन देख सकते हैं कि ये आपके पास में जो गोला है, इस गोले का पूरा द्रव्यमान अपन कहाँ पे कंसंट्रेट मान सकते हैं भाई, इसके सेंटर पे। यहाँ पर जो ठोस गोला है इसका जो सारा का सारा द्रव्यमान है वो अपन कहाँ पे कंसंट्रेट मान सकते हैं, इसके सेंटर पे। और जो ठोस कण है इसका सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ पे कंसंट्रेट मान सकते हैं, अपन इसके सेंटर पर कंसंट्रेट मान सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। और अब आपका जो सेंट्रोमास है वो कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। दोनों की जो संपर्क सतह है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब सेंट्रोमास से अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करता हूँ, यहाँ पे इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m1, इसका द्रव्यमान अपन बोल देंगे m1, और इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m2 देगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी कितना देगी आपके पास r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितना देगी आपके पास r हो जाएगी। तो सेंट्रोमास वहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो m1x1 बराबर क्या देगा, m2x2 देगा। तो यहाँ से अपन बोलेंगे m1x1 बराबर क्या देगा आपके पास m2x2। तो ये आपके पास में जाएगा m1x1 कितना देगा r बराबर m2x2 भी कितना देगा आपके पास r हो जाएगा। तो r से अपन r को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, m1 बराबर क्या देगा m2। तो m1 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो ठोस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ इंटू क्या बन जाएगा आपके पास में, बताओ रो1 बराबर इसका आयतन कितना देगा बताओ, r³। भाई r³ नहीं होगा, इसकी त्रिज्या कितनी भी r, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी आपके पास में 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2r। और यदि इसकी जो साइड लेंथ है वो 2r हो गई तो इस स्थिति में इसका वॉल्यूम कितना देगा 8r³। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई 8r³ इंटू क्या देगा आपके पास रो2। तो यहाँ पे अपन r³ से r³ को कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद 4 8 ये कितना देगा आपके पास 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 × 2 कितना बन जाएगा आपके पास 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 6। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि क्या बन जाएगा, दोनों से π/6 बन गया ना। तो यहाँ से आपके पास रो1 बटे रो2 बराबर कितना देगा आपके पास बताओ 6/π। देख लो भाई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है जी। रो1 बाई रो2 बराबर 3 × 2 6 6/π। बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या करे ध्यान से देखना, तो सेंट्रोमास उसकी ओ से दूरी याद करनी है। तो यहाँ पे जो ओ है उस ओ को मैं कहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ओ को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास प्लेट है, ये आपके पास हाफ डिस्क है, दोनों के घनत्व की बात नहीं कर रहा। तो इसका पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व भी कितना देगा आपके पास है सिग्मा, और इसका जो पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व भी कितना देगा आपके पास है सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। अब अपन बात करते हैं भाई, ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा ओ, इसको अपन बोल देंगे ओ बोल देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से देखो, आपको क्या करना है भाई, सेंट्रोमास की ओ से दूरी याद करनी है। अब ओ कहाँ पे, देखो ओ ये रहा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका द्रव्यमान यहाँ पे m1, और ऑब्वियसली इसका सेंट्रोमास हो कहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे होगा। तो इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m2 देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को बता दो m1 बराबर कितना देगा, m1 बराबर द्रव्यमान बराबर क्या होता है अभी भाई, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना आपके पास है सिग्मा। तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एरिया कितना देगा बताओ। मान के इसलिए ये वाली जो साइड है ये कितने देगी आपके पास है, ए हो जाएगी। कितने हो जाएगी, ठीक है ना। ये बोल दो भाई, ये वाली साइड आपके पास है ए हो जाएगी, ओके। तो इसकी साइड कितना देगी ए, तो इसका एरिया कितना देगा a²। तो क्या बोल देंगे अपन a² इंटू क्या देगा आपके पास है सिग्मा। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं m2 की बात करते हैं, m2। तो इसका द्रव्यमान कितना देगा m2। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है अभी, क्षेत्रफल इंटू पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। तो पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व कितना देगा सिग्मा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया कितना देगा अभी, इसका एरिया होता है भाई, ये तो हाफ डिस्क होगी, तो पूरी डिस्क का कितना होता है πr²। तो इसका हो जाएगा πr²/2। तो इसको अपन बोलेंगे पाई
आर कितना देगा आपके पास, आर a/2, तो कितना देगा a/2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास, a² 4, और 4 × 2 कितना देगा आपके पास, 8 हो जाएगा। भाई आपको πr² 2 करना है ना, तो कितना देगा πa² 8 इंटू क्या देगा आपके पास है, सिग्मा हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये आपके पास और रहा, तो सेंट्रोमास है, मान लो कि ये आपके पास x होगी, तो इस x पे कहीं पे आपको सेंट्रोमास मिलना है, तो अपन बात करते हैं कि इसकी xcm की। तो xcm बराबर कितना होता है बताओ, ये होता है आपके पास m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 तो कितना देगा आपके पास, m1, इस m1 को क्या बोल सकते हैं बताओ, m1 बराबर देगा आपके पास a² इंटू सिग्मा। x1 भाई ये आपके पास जो वर्ग है, वर्गाकार प्लेट है, इस प्लेट का जो सेंटर है वही आपके पास ओ है, तो इसका x कितना देगा, 0 देगा, तो x1 कितना देगा, 0 प्लस m2 इसका द्रव्यमान हो जाएगा, तो इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, पाई, इसके बाद a² सिग्मा अपॉन 8। x2 कितना देगा भाई, इसका जो सेंट्रोमास है वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास है, a/2। ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपन निकाल लेते हैं। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी होती है, ये हाफ डिस्क होगी, तो कितना होता है 4r/3π। तो ये वाली डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं, तो कितनी होती है 4r/3π। तो 4/3π, इसके बाद में बात करते हैं आर की बात करते हैं, तो आर कितना देगा आपके पास, a/2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, a/2 बोल देंगे। तो 4/2 कितना देगा आपके पास है 2, तो ये आपके पास देगा 2a/3π। ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं 2a अपॉन क्या देगा आपके पास है 3π हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने कर दिया m1x1 प्लस क्या हो जाएगा m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 यहाँ से a² सिग्मा को अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास π/8 हो जाएगा। तो ये तो क्या देगा आपके पास है 0 हो गया, और इसके बाद में यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, यस, a² सिग्मा, तो a² सिग्मा इसको अपन काट देंगे, है ना। इसके बाद में पाई से अपन पाई को उड़ा देंगे, इसके बाद में 2 8 हो गया, तो नीचे कितना देगा आपके पास 4। ठीक है ना। तो ये आपके पास 4 × 3, 4 × 3 कितना देगा 12, तो a/12 तो ये आ गया। तो इसको अपन बोलेंगे a/12, और यहाँ से आपके पास कितना देगा 1 प्लस π/8, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई 8 प्लस π/8, तो इसको अपन बोलेंगे 8 प्लस π/8। इसके बाद में 4 से ये 2 बार और ये 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 2a/3 × 8 प्लस π। ये आपके पास है सेंट्रोमास की पोजीशन हो जाएगी भाई। ठीक है ना। ये देख लेना भाई, इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, इसको चेक कर लेना एक बार आप। ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो ये था अपना लेक्चर नंबर 46, और इसके बाद अगला लेक्चर आपका 47 होगा। तो 47 नंबर लेक्चर के अंदर अपन सेंट्रोमास, उसकी जो मोशन है, उसकी जो गति है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सब नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।